शाम का वक्त था। बाहर छम-छम बारिश हो रही थी। रैना खिड़की के पास बैठकर बारिश देख रही थी और अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, पता नहीं क्या। शायद कुछ पुरानी यादें जो आज भी रैना के अंदर शोर मचाती हैं। कुछ हादसे जिनका जिक्र वो किसी के साथ नहीं कर पाई, जो चीख-चीख कर अपने अस्तित्व के होने की कहानी बताती है। जब भी कुमकुम रैना से कहती है, मम्मा मुझे भूत से डर लगता है, तो वो एकदम निशब्द हो जाती है और काफ़ी देर बाद जवाब में कहती है, भूत नहीं होते हैं। खैर, आज रैना कुछ उदास सी थी, क्योंकि आज कुमकुम का जन्मदिन था। आज वो 10 साल की हो गई थी। जिस दिन के लिए रैना और आकाश ने इतने दिनों से तैयारियां की हैं, ताकि कुमकुम का जन्मदिन धूमधाम से मना सकें। पर यह कमबख्त बारिश सुबह से झमझम बरसे जा रही है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। काफ़ी लोगों की कॉल भी आ चुकी है कि इतने बारिश में नहीं आ पाएंगे। कुमकुम रैना और आकाश की बेटी है। कुमकुम को इस घर में आए हुए 5 साल हो गए। 5 साल पहले रैना की जिंदगी में एक हादसा हुआ था, छमछम एक श्रापित गुड़िया का। जिस हादसे के बाद रैना अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। उसे चारों तरफ बस छमछम ही दिखाई देती थी। दीवारों में, पर्दे में, अपने घर के हर कोने में उसे छमछम कभी रोते हुए तो कभी जोर से हंसते हुए दिखाई देती थी। जब रैना बाथरूम में नहाने जाती तो शावर से खून टपकने लगता। जब रैना अपने कमरे में लेटी रहती है तो उसे लगता है जैसे पंखे उसके ऊपर गिरने वाले हैं। जमीन पर चलते चलते उसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसके पैर कोई पीछे से खींच रहा हो और वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। खाना बनाते बनाते उसे दिखता उसके कढ़ाई में किसी का कटा हुआ सर तैर रहा है। वो दिन रात बस और उसके कान में चिल्ला चिल्ला कर बोलती रहती है, मम्मा मैं वापस आऊंगी। आज भी रैना जब वो सारी चीज़ें सोचती है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सारी चीज़ें एक इंसान को पागल बनाने के लिए काफ़ी हैं। आकाश भी रैना की यह हालत देखकर परेशान रहने लगा। आकाश ने रैना को बहुत से डॉक्टर को दिखाया। उनमें से एक डॉक्टर ने कहा कि रैना अपने बच्चे को बहुत याद करती है। क्या इनका कोई बच्चा था पास्ट में? क्या उसके साथ कुछ हादसा हुआ है? नहीं, हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ अभी तक, पर एक डॉल थी जिसे यह अपनी बेटी मानती थी, पर हमने उसे फेंक दिया है। तो फिर आप या तो वैसी ही एक डॉल वापस ले आएं या फिर आप लोग एक बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि निसंतानता और अकेलापन एक इंसान को स्ट्रेस, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है। तब वह अपने आसपास की कोई बेचैन चीज को भी अपना दोस्त बना लेता है और कल्पना करता है कि वो भी उससे बात कर रही है। डॉक्टर की इन बातों से आकाश के दिल पर काफ़ी हद तक असर हुआ और उसने सोच लिया कि वो लोग अनाथ आश्रम जाकर एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे, पर उससे पहले वो लोग यह घर छोड़ देंगे, क्योंकि आकाश को भी लगता था
कहीं न कहीं छमछम आज भी इस घर में घूमती है। थोड़े दिन बाद ही रैना और आकाश ने अपना पिछला घर बदल दिया और छमछम से जुड़ी सारी यादें वहीं छोड़ आए। पर यादें कभी पीछे छूटती हैं क्या? वो तो आखिरी सांस तक अपने साथ ही रहती हैं, किसी साए की तरह। चाहे आप कितने भी घर बदलो, जगह बदलो या शहर बदल लो, यादें पीछा नहीं छोड़ती। फिर रैना और आकाश ने एक अनाथ आश्रम से एक 5 साल की बच्ची को गोद लिया, जिसका नाम उन लोगों ने कुमकुम रखा। आकाश और रैना की जिंदगी में मानो फिर से खुशियां आ गई। जो रैना मुस्कुराना भूल चुकी थी, वो अब कुमकुम के बदमाशियों को देखकर खिलखिला कर हंसती है। जो आकाश अपने काम में इतना व्यस्त रहता था, घर आने का जिसका कोई ठिकाना ही नहीं था, वो अब मौके ढूंढता है ऑफिस से जल्दी घर आकर कुमकुम के साथ मस्ती करने को। ऐसे ही हंसते खेलते 5 साल बीत गए। छोटी सी कुमकुम अब 10 साल की हो गई है। आज ही के दिन वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से आकाश और रैना की जिंदगी में आई थी। उसका असली जन्मदिन तो उन लोगों को नहीं पता, पर आज ही के दिन हर साल उसका जन्मदिन मनाया जाता है। रैना काफी देर से खिड़की के पास बैठी थी, पता नहीं कहाँ खो गई थी। बारिश की छींटों से उसकी डायरी के पन्ने पूरी तरह भीग गए थे। ओफो मम्मा, देखो ना, आपकी डायरी भीग गई, आपका दुपट्टा भी भीग गया। मम्मा, कहाँ खो जाती हो आप? दिखाइए क्या लिखा था आपने मम्मा। सब मिट गया। अच्छा हुआ मिट गया, मिट जाना ही अच्छा है। मम्मा देखो ना, बारिश रुक रही है। शाम को सब आएंगे ना मेरे बर्थडे में? बिल्कुल आएंगे गुड़िया। जा अपने कुछ रंग बिरंगे चार्ट पेपर ले आ, मैं तुझे पेपर बोर्ड बनाना सिखाऊंगी। शाम ढल गई, बारिश रुक गई थी। घर पूरी तरह सजा हुआ था। रैना ने गहरे लाल रंग की और कुमकुम ने सूट लाल रंग की गाउन पहनी थी। कुमकुम किसी राजमहल की राजकुमारी की तरह लग रही थी। आकाश ने भी लाल रंग का कुर्ता और पैजामा पहना था। तीनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। घर में मेहमान का आना शुरू हो गया। चारों तरफ बच्चों की चहचहाहट, बड़ों की हंसी ठिठोली की आवाजें गूंजने लगी। कुमकुम बहुत खुश थी, जैसे हर बच्चा अक्सर होते हैं अपने जन्मदिन पर। रैना और आकाश भी काफी खुश थे। सब एक एक करके कुमकुम को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, तोहफे दे रहे थे। रैना की सहेलियां रैना के कपड़ों की और ज्वेलरी की तारीफ कर रही थी। आकाश के दोस्त आकाश को घर की सजावट के बारे में बता रहे थे। कुछ दोस्त तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि और अच्छी तरह सजाया जा सकता था। गाने बज रहे थे, बच्चे डांस कर रहे थे, फोटोग्राफ फोटो के लिए पोज करने को बोल रहे थे। केक काटने का वक्त हो चुका था। 12 बजने ही वाले थे। सबकी निगाहें घड़ी पर थी। जब तीनों कांटे 12 पर होगी तो कुमकुम केक काटेगी, बस और कुछ सेकंड। पर यह क्या, उसके पहले ही दरवाजे पर कॉलिंग बेल की आवाज आनी शुरू हो गई। शिट यार, यह रात के 12 बजे किसका आना हुआ? आकाश, ऐसा मत बोलो, कोई भागते दौड़ते आया होगा हमारी कुमकुम का बर्थडे अटेंड करने के लिए। देखो तो रैना कौन है। रैना दरवाजे पर गई और दरवाजा खोली तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। उसने आसपास देखा पर कोई दिखा नहीं। नीचे एक बॉक्स पड़ा हुआ था, शायद कोई कुरियर
वाला इसे नीचे रखकर चला गया होगा। कौन है रैना? कौन है मम्मा? कोई नहीं है, शायद किसी ने कुछ तोहफा भिजवाया है। देखो ना मम्मा, शायद कुछ सरप्राइज होगा। रैना ने बॉक्स को खोला और खोलते ही उसके गले से एक जोरदार चीख निकली। उसने बॉक्स को जमीन पर पटक दिया और 5 कदम पीछे होकर जमीन पर बैठ गई। रैना की चीख की आवाज से चारों तरफ हलचल मच गई। सब रैना की तरफ भागने लगे। कुमकुम भी परेशान सी रैना को देखने लगी और आकाश रैना को सहारा देकर जमीन से उठाने लगा। आखिर क्या है उस बॉक्स में, जिसे देखकर रैना इतनी जोर से चीख पड़ी? आखिर किसने भिजवाई थी वो बॉक्स, वो भी रात के ठीक 12 बजे? क्या यह सब किसी का मजाक था या किसी की साजिश, या कुछ ऐसा जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी? यह सब जानने के लिए हमारी वीडियो में बने रहिए और इसका पार्ट 3 आने का वेट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।